घर ਦੇ ਕਮਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਸੀ ਜੀ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ। ਖਾਨੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਖਦੂਮਪੁਰ ਤੇ ਕਤਲਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਨੇਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵੇਖੇ ਨੇ तो बस उन्हें फिर संभाल के कई मुसलमान भी हो गए फिर डरते हुए। हाँ घर याद है, मैं तो सुपने 2-3 बारी गए उत्थे, एक 2-4 टब्बर उत्थे रह गए, बाकी सारे आ गए इत्थे आके। बस फिर हाजी सराम को आके उतरे सी ट्रक, पता नहीं 20-25 ट्रक सारे भर के सोनीपत पानीपत रोहतक होंदे हुए इत्थे आके फरवरी या मार्च पहुँचे थे। तो दादी सादी आते इशनान करावे मैनू, नहीं ये ठीक नहीं है, मुसलमानों के बैठ जाता आदमी होंगे वहम कर दें थोड़ी। मेरा नाम श्याम सिंह है जी, तो साडा जिहड़ा गाँव सी वो सी सलारवंड सैदा वाला, सलारवंड सैदा वाला। तो उत्थे ही उत्थे स्कूल सी, लोअर मिडल स्कूल सी, तो उत्थे ही असीं पढ़े जी, 6वीं जमात तक उत्थे ही पढ़े जी। तो एक बार मैं उस स्कूल कहने लगे भी चुटकुला या कोई कब तक कोई सुनाओ, तो मास्टर भी सारे खड़े थे, सारे प्रार्थना बच्चे भी होंगे, तो मैं वो सुनाता कि उस वेले जनून नहीं होंदा सी, नहीं मुसलमान या हिंदू से कोई ऐसी कोई गल नहीं होंदी थी। तो मैं सुनाया जी, मैं एक काजी साहब ने ख्वाब में शैतान देखा, फ़ौरन उसने अपनी दाढ़ी पकड़ कर 2-4 टमाटे रसीद किए, जब दर्द से आँख खुली तो अपनी दाढ़ी अपने हाथ में है। वो एक अमल बख्श मास्टर होंदा सी, उन्होंने बड़ा गुस्सा आया, मैं कहता तू जान के पढ़े तू सारे टीचर तो मुसलमान ही सी। वो तो एक हैड मास्टर जो से लाला बदूराम वो हैड मास्टर से, तो मैनू कहे तू ये कितों पढ़िया, कितों ले आया लतीफ़ा है। मैं कही मेरी किताब है, दिखाओ जन किताब। मैं जब कहता घर जा, मैं घर गया तो अपने बड़े बुरान आख्या भाई वो लतीफ़े वाली किताब कितने है, उन्हें आखिया उत्थों पई है जाले च। मैं चाह के ले आया, मैं लो जी, लो मास्टर जी कितने लिखे हुए लिखा, मैं ये लिखे हुए। पर वो बड़ा शर्मिंदा हो गया भाई लिखे हुए तो है तो नहीं इस तरह पर देखता थी कौड़ी अख नाल ही मैनू भी इसनों किस समझाया, पर उस वेले मैं की समझना सी, छोटा जिहा तो होंदा सी, त्रीजी जमात। तो वो फिर उस तो फिर 6वीं पास की, 6वीं पास करने तो बाद आ गए जी साढ़े पिता जी कैनाल डिपार्टमेंट उत्थे कोई कारोबार जो चलता सी, या डाकखाने की डाक चलती सी चौक में मुल्तान जिस तरह, तो वो करते सी। तो नहीं तो मैं रात ही रहिंदा सी, गां एक रखी हुई सी, उसके वास्ते अपना पट्ठे ले आने या नाल किताब रखनी, पढ़ते ही जाना इस तरह करके ते ये पास की। 6वीं पास करके तो फिर चक हैदराबाद से जी साढ़े नानकिਆਂ ਦੇ घर के नेड़े कोडोटे के नेड़े उन्हें चक हैदराबाद रखते हैं लोग, मुसलमान लोग जो होंगे सारे उन्हें अपनी मर्जी के नाम रखे होंगे से। तो उत्थे आके हम 7वीं दाखिल हो गए, तो उन्होंने दिन गड़बड़ मुल्तान भी हो गई, लाहौर भी जी थोड़ी बहुत हो गई। तो आखन कि हम आप घर सारे सलाह कर भी हूँ इतों निकल ही चलो, हूँ इतने तक को लोहार हाल केस होया। तो जून जुलाई जी फिर अस मैनू आखन तू काका तू केसरदारी भी हो गया, तो हो तो केसरदार से है ही कोई नहीं। तो चलो वो साड़ी एक साढ़े भगत जी साढ़े मास्टर पंजाबी पढ़ते थे, वो रुकमन बाई, तो उसने कर चलो तो अस चलीए। अस उत्थे 3-4 जने थे बस पे बैठे थे, खानेवाल आ गए, खानेवाल ये कैंप लगे सी। फिर सारे एक दूजे दसते गए, सेवा समिति वाले मुल्तान वाले भी आते जाते दसते रहे, बस बसा का इंतजाम असीं तुहाडा कर देने, तो तुसीं अपने सारे हुण करो। वो कुदरती मेरा बराज जो आंदा पे सी, तो वो आया जिस वेले तो वो खान चंद खुसरीजा सी, वो कोडे वजदे सी जी साढ़े नाल 2-4 मील ते रहिंदे सी। वो कहंदा भाई बलवंत आप हुण निकल चलीए, साडा परमात्मा भगवान ने जिहड़ा वो मुसलमान हो गया हुण, कि साड़ी गल कोई सुनता कोई नहीं हुण, तो इत्थे हुण खतरा ही हो गया किस्म का। तो वो फिर 2-3 महीने जेह्ड़ा अस खानेवाल ही रहे जी, ये जेह्ड़ा जून जुलाई अगस्त
सितंबर अक्तूबर की अद्धी तक शायद चले जी इस आस पास ही। फिर उस जसवंती वाले कारखाने च रहे जी असीं उत्थे। जसवंती वाले कारखाने दे विच उन्होंने आख्या भी ये गड्डी जिहड़ी है इन्हां दी भरो। वो कारखाना खाली हो गया तो असां फिर भी रह गए, क्यों भज दौड़ करके इधर उधर चढ़ जाते सी लोग। वो गोली चल गई उत्थे ना, वो कईयां दे लग गए, पता गड्डी खड़ी सी सिग्नल कोल तो वो आई सी डेरा गाजी खां मुजफ्फरगढ़ उत्थों आई सी। तो हुण उधर फिर मिलिट्री ने गोली चला दी, ताड़ 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 ताड़। असां गुरुद्वारे आ गए, उस हाल बाज़ार में सनातन धर्म गुरुद्वारा सी, उत्थे आ गए सब उत्थों निकल के। फिर उत्थे 1.5-2 महीने रहे तो उस तो जी मुड़ अगर अक्तूबर सितंबर अक्तूबर नवंबर तो मुड़ इत्थों निकले। फिर उस वेले फिर वो DC आ गया, कमांडर आ गया मिलिट्री का, काफ़ी ट्रक आ गए, मिलिट्री होर भी आ गई। तो उन्हें आखे भाई इन्हों उन्हें फिर स्पीच की भी तुहानूं जिवें आखण ना उस रस्ते से चलना, तुसी ये नहीं अपनी मर्जी नाल इधर चले जाओ, इधर खतरा है इस तरह। वो फिर एक सिपाही बैठे हुए पुलिस का, एक सिपाही मिलिट्री का नाल, आस पास सारे बड़े आराम नाल चले। उस तो पहले जी गड्डियाँ चलियां सी वो माल गड्डियाँ ही भर भर के लिया सी, वो तू छत नहीं सी उन्हों दी। वो पहली गड्डी सी जी छत वाली, वो साड़ी असां उस चढ़े। तो एक साढ़े मामा जी साढ़े वो सारे असां बैठे बिच ते थानेदार आ गए, क्यों उन्होंने कुल्ला बने होंगे तो तुरा लगो होंगे इसलिए पूरा। तो कहता क्यों भाई ये बंदा बाहर खलोता है, इन्हूं क्यों नहीं चढ़न देंगे बिच। वो साढ़े मामा जी लगदे रिश्ते च रामदयाल, वो आखन लगे जी जगह तो बिच है कोई ना, वो तुहाडा भरा खोर चला जाएगा तो क्या हट जाए तुहानूं। तो वो 2-4 डंडे ही ठोक देते, चढ़ जा बिच। चढ़ गया, चल भाई। वो फिर तू घंटे तो बाद चली, फिर जाके चिचा वतनी जा खलोती। चिचा वतनी तो बाद फिर मिंट कुमरी। वो कोई बिच ऐसे बिच होंदे पता ड्राइवर या इहो जी कोई बिच होंदे। बाकी मोर्चे 3 लगे होंदे सी जी, एक इंजन दे नाल, एक बिल्कुल विचकार, एक बिल्कुल पिछे। ये मिलिट्री दे होंदे सी। ते उत्थे उन्हें गड्डी रोक दित्ती ते सारे जिवें आम बंदे बैठे होंदे गड्डी दे विच, उतर के कोई इधर फिरन लग गया, कोई पेशाब करन लग गया। मिलिट्री वाला आ गया, मिलिट्री वाले ने पत्थर चाह के मारे उन्हें, ओए चढ़ जाओ ऊपर चढ़ जाओ। वो चाह पीने लगे सी, मतलब मिलिट्री वाले चाह पी के हम चल रहे हैं अभी। बस वो फिर चलते चलते 10-20 मिनट को भी टप गई। फिर आ गया लाहौर को आया तो सारे एक डब्बे दे विच मिलिट्री वाला आ गया, भाई घबराओ नहीं, ये झांकियाँ बंद कर दो। सारे तो फिर गुंडागर्दी वाले आए खड़े ना लाहौर के कोल। तो बस उस तो बाद बड़े हुण आ गए, बार्डर भी आ गया अटारी। उत्थे आके सतनाम आके उत्थे उतरे, लो जी इतने रोटियां ले आ गए। तो अपने बड़े सरदार आ गए, भाई क्यों कोई तकलीफ तो नहीं हुई किसी ने, तुहानूं कोई तंग तो नहीं किया। तो करके सारे रोटियां देंदे गए, किसी ने कपड़े देंदे गए, किसी ने कुछ देंदे गए। उत्थों ये अटारी से जी ये सब कुछ। बाकी घर के तो कमरे तो सारे कच्चे सी जी उत्ते, क्यों अपने मुसलमानों के जोड़ा सी ना सारे उन्होंने तो पक्के होंगे सी। बाकी सारी जी रैश रेंदे सी या हिंदुओं के या सिखों के अपने किसी अपनी जायदाद होंगी, उन्होंने पक्के ही होंगे, इसते ही होंगे। पर अस तो ज़्यादा उस ही रह गए, अपने उस ही। तो बस इो सी। तो हाँ घर याद है, मैं तो सुपने 2-3 बारी गया उत्थे, 2-3 बार गया उत्थे। वो साढ़ा फतेह चंद प्रसाद जी उसकी दुकान सी नाल वधूराम चौक दी, परले पासों लक्ष्मीदास मखीजा। इन्होंने कोई जाते बाकी कोई ना कोई चीज़ लै जाते थे, 1 पैसे की 2 पैसे, 1 पैसा 2 पैसे बड़ी चीज़ होंगी सी उस वेले। अधेले भी होंगे सी, पाइयां भी होंदियां सी छोटी छोटियां। तो वो फिर मैं जाके बैठे ही हाँ मंजी से, एक बंदा कोई सुता पे। तो वो मैंने आदत तुसी आ गए हो, मैं आ गया। हूँ पता मैनू कोई नहीं है कौन है, तो उन्होंने नहीं पता भी तुम आ गए हो, बस कितने सी। फिर मैं उठी के दूजी मंजी नाल एक पई सी, तो मैं उधर पे आ बैठा। यार हूँ केस लाया, मैं यार सलाह है मैं गुरुद्वारे मत्था टेका। हूँ मैं हूँ इतने साल बाद है गुरुद्वारे कौन हो सी उत्थे, ये केड़ा रस्ता है। पर गली तो मैं जानता ही सी, उत्थे जाके खलोता। तो फिर मैं दिल च वहम जिहा हो गया, मैं इत्थे आ किवें गया।
ना तो मैंने कोई बंदा होर मिलिया तो ना कोई, तो जो सुता पे वो खेत तान के सुता पे सी, बंदा बंदा कोई नहीं मिलिया। मैं अपने अंदाजे नाल अपने वेख के मैं डर लगन लग गया भाई तो पाकिस्तान च आ गया तो दसा किवें वापस हुण ये है। तो दूजी बारी गया तो हुण इस तरह गया तो वीरबान गिरधर साढ़े घर के नाल रहिंदा सी, उस गली को टप्पे ना मैं कहा यार तो साढ़ा घर आ गया था। इन भज के मैं हेठा उतरे, मैं वेखा से अंदर कौन है। एक माई बुढ़ी बैठी मनी ये मुझे पर मुल्तानी चौक बैठी ना बुढ़ी भाई उहे बोली। मैंने आखदी मुड़ अस चाय बैठे हैं जाने, अच्छा चलो चंगी गल है। उस साढ़े घर की मैं बेर लाई सी, बेर उस वो जी खलोती सी उत्ते मालूम हुई मैनू इतने कोई जाग पिया किते घर किते ते किते बस सपना। उस तो बाद तो बस फिर अपना महात्मा गांधी जो गुजरन तो बाद फिर वो सारे मक्कड़ साहब उत्थे ही हैं साढ़े नाल ही हैं। 700-800 बंदा सी जेड़ा उत्थे रहे सी, मुबारकपुर अमीरपुर गग्गर स्टेशन। तो आखन जी हांसी साढ़े कबीर वाले केड़ी जगह लाट है, उन्हें आखिया जी हांसी जाना पेगा। वो सारे मुड़ आखन सानू हांसी जाना पेगा। वो आखन इतना जरूरी है जस उत्थे जाना पड़े, जमीन या मकान सन तो उत्थे मिलेंगे। उमर 1-2-4 टब्बर उत्थे रह गए, बाकी सारे आ गए। इत्थे आके बस फिर हाजी सराम को आके उतरे सी ट्रक पता 20-25 ट्रक सारे भर के सोनीपत पानीपत रोहतक जो होंदे हुए इत्थे आके फरवरी या मार्च पहुँचे था। बस फिर इसे गरीबदास इतने इस मकान आ गए जी। उस तो सारा सड़िया पिया सी सारे इन्होंने वेख के डर लगता सी सारे बस। सुनया कि जेले लोग इत्थे आए ता इत्थे अंदर लाशां लूशां भी पईयां या अड़ंगा इस तरह अड़ंगा बड़ा सी, लाशां तो खैर कौन रहन दिंदा सी, तो साथ चार चूके अंदर अपना ठिकाने ला लुते सी लोगों ने। बाकी हाजी साहब को वड्डा मकान इस लुच्चा बने है ना, अस पहले आके इसे च रह जावी वो बदे पे सी कूड़े क्रिकेट ना। फिर सारे टुर फिर के वेखी तो बंदा ही इन्ना तो कोई ना आम आबादी कोई नहीं सी, भाई ये कीड़ा क्रिकेट तो टट्ठे पे सड़े पे तो इस तरह हाल थी माहौल। तो बल्कि बिजली भी कोई नहीं सी, लाल सड़क तो थंबा एक लगे होंगे वो लंप च रखे सी। तो कई बार अस टप्पी उत्ते तो जगा के जावा। माहौल उस वेले तो ठीक ही सी, बाकी बड़े शहरों ज़्यादा खराब सी माहौल। साढ़े पिता जी का नाम करतार सिंह सी, गांव सलार में सैदा वाला हो गया जी, तहसील कबीर वाला, जिला मुल्तान, थाना अल्पा ये सी। उस घर के नाल तो साढ़े नाल राम किशन खुराना रहिंदा सी जी, उरले पासे वीरबान गिद्दड़ की दुकान सी गिरधर की, तो नाल सारे परिवार कम 30-31 घर से उत्थे जी हिंदू। बाकी हम तो गुरु नानक साहब के नाम लेवाई, बाकी एक गुरुद्वारा ही सी। हुण नवां गुरुद्वारा बनाया ही सी मुड़ उत्ते, तो उन्हें दिन चो खाली करके आए, बल्कि प्रसाद बना के रखे हुए सी। तो हुण वंडना सी, तो वंडने तो पता लगा भी ये भी चले गए खाने वाल, वो भी गए। आखिर मुसलमान आ गए कई, तो आखिर कही सानू दो प्रसाद। फिर एक मुसलमान के अंदर फिर गुरुद्वारे जगह मैनू दे दो। उन्हें आखिर बस पार्टी तो साड़ी तो कोई बह जाओ हो सके तो पे दरबार साहब पे अपना समेट के भाई भगत मेहर चंद साढ़े गुरु होंगे सी, वो आखन भाई ध्यान नाल अपने ला चलो खाने वाल। अग्गा जी कोई जिमें महाराज का हुक्म सी उसी तरह चल सी गड्डी बस। ये है दरबार साहब ने उत्थे छोड़ के आए लेके आए जी, लेके आए इत्थे आके खाने वाल दे दिते। जो सिंह सभा गुरुद्वारा सी अपना सनातन धर्म हाल बाजार गुरुद्वारा सी, सारी बाबे के दरबार सारे इकट्ठे करते गए। जेडे बिरध उन्होंने तो संस्कार कर दिते सिंह सभा गुरुद्वारे च। उन्होंने बाकी जी राख सी वो अपने भाई पा ली उन्हें किसी चीज़, बाकी नाल ले जाए। मतलब उत्थे ज्यादा रोला रप्पा तुहाडे नाल मुसलमानां ने नहीं ना होया नहीं, संभावना हो गई सी, रोला रप्पा नहीं होया थे होने सी। वैसे आस पास होने लग पाए सी, जिवें कबीर खाने वाल या मुल्तान के नेड़े तेड़े एक पार्टियां की बस्ती सी, उत्थे भी नुकसान होया सी। उस खाने वाल के नाल आके मखदूमपुर तो कतलेआम कर दिती। जल्द खाने वाल पहुँचे कई लाशां आ गई उत्थे,
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਲਾਲ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਮੈਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਆਦਮ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਉਹ ਖੁੰਡੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਸੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਖਾ ਦੇਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ। ਮੁੜ ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਗਏ, ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ। ਪਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆਖਣ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਸੂਸ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਰਾਮਦੇਵ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਚਿੱਠੀ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਾਡੇ ਗਾँव ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ। ਆਖਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ, ਚਾਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮਰੇ ਖਾਨੇਵਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਿਆਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, तो फुल ही उत्थे ही रह गए। गड्डी चल पे, चलो जा रहे हैं बे सारे, चलो भाई भगत जी चलो सतनाम आख के चलो भाई। धियाँ पहले आ गई, घर वाली गुजर गई, आप तो एक लड़का बाद ये बन गया। अपने अखी नाल नहीं वेखे कोई, मरिंदा कुटिंदा नहीं वेखे कोई। खाने वाल कितना टाइम रहे तो दसा है 6 महीने। हाँ 3-4 महीने रहे जी उत्थे। तो जब अस तुर फिर भी आते थे बाजार जिस तरह, तो फिर सानू कई इशारे करना गए करो क्यों ठीक नहीं, आखिर मुस्लिम एरिया ना सारे एक जो दुश्मनी जो बनी हुई अजकल। बाकी फिरते रहते थे, छोटे छोटे लगते थे डेढ़ के इस तरह इतनी छोटे। मेरा भूआ का लड़का होंदा सी, मैं होंदा सी, एक राम स्वरूप, एक छत्ता राम पार्टी, ये भी कई बार सारे मतलब इकट्ठे हो गए, क्योंकि सारे आके इकट्ठे हो गए ना, कोई उधर आ गया उत्थे, कोई इधर दे आ गया, कोई नेड़े दे आ गया, कोई दूर दे आ गया, कैंप उत्थे हो गया। उत्थे मिलिट्री का पूरा चलता रहता सी। फिर असी बस उस तो बाद फिर पढ़ाई पूरी तो की नहीं, तो हूँ माँ बाप ये आखन तो कोई काम तो करो भाई, हूँ काम सानू आवे कोई, अस के ये किताबा ले फिरते सी और क्या। वो फिर ये दिल च है भी पढ़ लीए तो ठीक है। हूँ इतनी गुंजाइश न हो पढ़ाने की, हर एक दा सौदा तो खाली हो गया, सब कुछ रह गया पीछे। तो फिर मैं आख भी मैं पढ़ना 6वीं तक तो पढ़े हुई हाँ, 8वीं का इम्तिहान थे तो पेटवाड़े एक हैड मास्टर सी बारू सिंह आरिया, वो मेरे भरा को आखन लगा अगर सन है तो ये इम्तिहान मैं दवा देना 8वीं का। था वो 8वीं का आप ही लिया, कुदरती उन्होंने दिन अपने गवर्नमेंट का चलता सी प्रदेश का मिडल स्कूल का, तो वो फिर 1 साल को 2 साल बंद हो गई। तो भाई ये हैड मास्टर खुद लै सकते हैं, तो उस वेले आखन बलवंत अपने भरा लिया। मैं गया, 2-3 होर भी सी, चलो बैठो बैठो इम्तिहान। तो मैंने आखन हिंदी जान दो, मैं पढ़ तो लेना लिख नहीं सकता। तो वो जिले मैं पेपर लिखता बैठा सी, तो मास्टर कली राम सी, कौन सी जाट सी, मैंने तो श्याम सिंह तू तो कहता मैं पढ़े हुए कोई नहीं देते, ये कौन लिख रहा है। वो कुदरती तरह जिमें लिखी जाए वो लिखी गई। तो उस तरह एक आदमी होर ने भी आख्या भाई की गल है, तुस आखदे पढ़े ही कोई नहीं, देनी कोई नहीं। तो फिर मेरे हौसला हो गया, मैं तो मैट्रिक का इम्तिहान देना, तो सबजैक्ट उर्दू का रखेंगे बच्चे। और नाम सिंह ज्ञानी सी, वो मैंने लिखा ऐसा पंजाबी की प्रोपेगेंडा करने हैं तो तू उर्दू पढ़ना है। मैं कही मेरे तो अपनी नौकरी का थोड़ा ध्यान हो गया भाई। तो वो चलो मालिक किया जी, पास हो गए जी मैट्रिक प्राइवेट लगन के बाद फिर वो क्लर्क बन गई। चल अपन सतनाम आख के हूँ SPM रिटायर हुए, हूँ 27 साल तो रिटायर हुए भी हो गए। हाँ थोड़ी देर पीछे मैंने
ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਗੌਸ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਬੀਰ ਪਾਵਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇ ਉਹੀ ਖੇਡਣੇ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੇ ਬਖੂਬ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਜਦ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦਾ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼, ਨਾ ਤਾਸ਼ ਤੂਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ 'ਤੇ ਖੇਡਦੇ। ਗੌਸ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ, ਅਰਜਨ ਦਾਸ ਖੁਰਾਣਾ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾਸ ਜੁਲਾ, ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਯੁੱਗ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੰਤ ਲਾਲ ਧਵਨ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਧਵਨ, ਇੱਕ ਸੀ ਚੰਦਰਬਾਣ ਠਕਰਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਮੀਰ ਬਖਸ਼, ਉਹ ਟਾਟੇਪੁਰ ਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਮਿਰਾਸੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਬਸ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਸਾਡੀ ਆਉਂਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਹਿਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਸ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬਸ। ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ। ਅਚਾਰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅਚਾਰ ਤਾਂ 7 ਰੰਗਾ ਅਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਅਚਾਰ, ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਅਚਾਰ, ਅੰਬ ਦਾ ਅਚਾਰ, ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਅਚਾਰ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਅਚਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਅੱਧ ਗਾਂ ਰੱਖਦਿਆ ਸੀ, ਗਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜੀ ਸੀ ਜੋ ਤੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਮੱਖਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਛੋੜ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੇਖਿਆ ਆਖਣਗਾ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਮੱਝ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਨਾ ਆਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਗਾਮਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਅਤਾ ਹੁਸੈਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਵੱਡਾ ਰਈਸ, ਬਾਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਸ਼ਾਹ, ਕਰੀਮ ਹੈਦਰ, ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਮਾਮ ਬਾੜਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਰੇਡੀਓ, ਕੋਈ ਚਲਾਇਆ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਲਾਠੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਇਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਹੋ ਸੀ। ਉਸ ਗਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਠੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਣੇ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਛੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਇਹ ਸੀ ਉਸ ਜਿਹਨੇ ਡਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿਣ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਣ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੁਣੇ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਡਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਪੜੋਸੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਊ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਚਾਚਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸੀ ਠਕਰਾਲ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਲਤਾਨੀ ਚੌਕ ਨਾਲ ਗੋਪਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਸੀ ਨਾ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਖੁਰਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਗਏ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਾँव ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਉਮਰ ਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਬਦੁਲ ਕੁਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾਸ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਤਾ ਹੁਸੈਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸ। ਉਹਨਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਟੇਕ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਮੇਰਾ ਸਰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਹੋ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਝ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਉੱਤੇ? ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਕਫੀਅਤ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਾਕਫੀਅਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨਾ,
भाई जल्द वाकई मेरा कोई नहीं किसी को जाके बैठा मैं हैं याद कई चीज़ कर कितनी रखना बैठा बैठा ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਯਾਦਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ अच्छा ये सुनाओगे फिर ਬਿਲਕੁਲ अच्छा ਤੁਸੀਂ वाह ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇਗੀ शाबाश शाबाश बाकी हाई मुसलमानों के एरिया से आए तो ज़्यादा उन्होंने दे उस दबदबा है चले अफसर लोग भी कोई आते सी तो मतलब ठीक ठीक बर्ताव होंगे तो बस साढ़े पास तो वड्डी नहर इधर एक इस पास नहर वड्डी एक इस पास कुकड़ोटे के नाल वड्डी नहर सी जी वो मतलब कोई चीज़ लुटती आती कोई चीज़ तो वो जाती पई एडा तेज़ पानी होंदा सी ਜਿਹੜੀ ਇੱਡੀ ਨਹਿਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੁਕੜੋਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਵੇਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਆਬਾਦੀ ਬੜੀ ਸੀ ਅਨਾਜ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ खैर बंदे अच्छे हैं जितने तक कि हवा नहीं चली सी तो सारे आस पास तो सारे मुसलमान ही होंगे गांव चो देनी किसी भी गुलामा ख्याल करें साढ़े घर का चिंता ना करो जी वो आखर भाई फलानी चीज़ या भाई उन्होंने पिता जी की रोटी करनी थी आधा लो ये सोटी है ये पीछे बन दो इतने रख दो मैं इन हाथ ही नहीं लाऊंगा सोटी पकड़ के ला जाऊँगा इतनी भावना आई हाँ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਰਾਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਆ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ देखो जी बरातना जांदियां उठां ते जांदियां ते ढोल ढमक के बड़े बड़े ढोल होंदे ओह बजदे हैं मुसलमान हो जाते हैं पराई ते उठां ते जाना ते खावन पीन ते अखबारां दे कागज होंदे ने जी अंग्रेजी अखबार होंदे बल्कि पाट पूट के तो रख के सारे लगे हाँ उसे दी इ'यां रख देना उसे दी रोटी रख देनी नाल सब्जी रख देनी सुक्की सब्जी नाल कोई दाल हो जान तो कहीं किसी ने अंब दे दिता किसी ने पापड़ दे दिता किसी ने कोई दिता इस तरह सारा ये होंदा सी उस सवेरे जाती सी दूजे दिन सवेरे आ जाती सी बस रात एक रात रहिंदे सी उत्थे बस असां तो गए सरदारपुर भी गए कबीर अली भी गए कुकड़ोटे भी गए ਵਿਆਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ 30-31 ਘਰ ਜੋ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਾਵਣ ਹੁੰਦਾ ਰੰਗ ਪੁਰ ਗਏ ਬਾਕੀ ਖਾਨੇਵਾਲ ਵੀ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ ਤੁਮ ਵਾਪਸ ਜਾਣੀ ਬਰਾਤ ਕਿਉਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਚਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖਾਕੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ तो उस वेले एक टांगा उत्तों टपिया खाने वाले वो मुनादी करता जाता सी वो करे अबुल कलाम आज़ाद आ रहे हैं आज यहाँ पर खाने पर तो मैं उनको पूछा किसी तेरे मेरे बिल्कुल ये आवाज़ कितों आती है उस आके टांगा बैठा ना मैं टांगे की आवाज़ आती पई टांगे च क्यों आवाज़ आती वो यानी वो ये पता नहीं हो लाउड स्पीकर च लगे ये नहीं ध्यान क्या चीज याद आंदी है ते मतलब क्या चीज याद करके बड़ी खुशी मिलती है ये पुरानी गल्लां याद करते खुशी होंदी है भाई अस खेडदे हुंदे सी आपां अस नहांदे सी खूह दे छालां मारदे सी दसो ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तो फिर उस सानू आवे स्वाद भी गर्मी का मौसम उन भी ठीक है तो छालां मारनियां तो इस खूह की ज़्यादा जरूरत भी कोई नहीं पानी उधर भरते उस पासों वो फिर मास्टर इतने होंदा सी वो गांधी स्कूल का के नाम सी चुन्नी लाल वो आके तुहानू शर्म नहीं आती ये लोग पानी पींदे तुस जवान हो तो उल्टा चंगी गल करो तुस आप ही छाला मारते फिरदे विच मैं सी छत्ता राम सी राम स्वरूप सी वो रामदास सी ते इस तरह एक और 4-5 जने सी उस लख मैंने गल तो ठीक है भाई चलो वो आखा मैं रस्सी छिक लेना हूँ तुम निकल ही नहीं सकना अस आगे चलो भाई तो पता ही कोई नहीं कारी न देवे यो काम और साढ़े बेली घनश्याम दास चराया सी जी वो कौडे वजदे सी
ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਜਮਾਤੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਦੇ ਉਹਦੀ तो वो रोने लग जाए तो रोने लग तो मास्टर है अब्दुल करीम कहते कौन रोंदा है मैं कि जितना नंद लाल है इन्हें क्यों है उस आके उसने मारे कहीं शामदास चराए ने क्यों है तू अपनी अपनी अदालत आप बना लीजिए तो फैसला कर ले नहीं जी अगर तो उस्ताद साहबान ने चला देती जैसी वाह जी वाह सानू भी लगा सी एक रूल नहीं तो रूल कोई नहीं खाते सी उन्हें तो मार मूर देंदे सी थप्पड़ थुप्पड़ तो बाकी सानू रूल मैंने एक रूल लगा सी मैं मॉनीटर होंदा सी 3 क्लास का चौथी का तो वो साले मोहम्मद साडा मास्टर उस वेले घोड़ी ते आया घोड़ी बन के ते अस क्लास बैठी रही थी तो आदा जा लाले जी को रूल लिया रूल ले आंदी थे रहा भाई तू भी आ वो अब्दुल्ला तू भी आ एक एक रूल यो जो मार पूरा जोर ला के एडे हाथ लाल हो गए कई जगह तो पता तो क्यों लगा है रूल क्यों मारे है ऐसे मास्टर असल तो जो गुरु है उस्ताद है तो आउन तो स्टैंड क्लास स्टैंड नहीं होनी चाहिए मैं जी होनी चाहिए फिर आके अज को याद रहा सी तो हूँ ਉਹਦੇ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਤਰਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਚੂੜਾ ਆਏ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕੇਜੀ ਚਲਾ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ डिपार्टमेंट ਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ तो ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲੈਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਜੋ ਨਿਕਲਣ ਪਏ ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਸੂ ਲੋਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ पिछली गली दे विच वो मतलब जेड़ा कोई काम करावन आवे ना उन्हें कोल वो उन्होंने आखे भाई वो साढ़े तुसे बड़ा मारे जा रहे हैं तो तुस इन्होंने तो बिठाई बैठे हो ये तो ठीक कोई नहीं वो कुदरती थानदार जो रोता करता कोई गया सी तो वो सैदां दा वो जगह सी जी सैयद वड्डे तकड़े जिमीदार तो उन्होंने को लिया के ठहरदे थानदार जो वड्डा कोई वो ऑफिसर तो वो कहने लगे क्यों भाई वो जेड़े तुंदे हिंदू सिख कोई है तो इतने उन्होंने बुलाओ किसी ने कोई तकलीफ तो नहीं तो सिख तो ऐसी कोई नहीं एक कोई गरीबदार सी साडे पिता जी मैं बस स्कूल जी मैं एक देखी तो वो फिर वो आखा जी कौन करदा जी गल जेड़ा है उन्हें आखे गुरु राम रसूल सी उन्हें आखे जी वो तो एक वासु वासु कहाँ है वासु वासु आखते उन्होंने तो आखन बुलाओ उन्होंने वो क्यों है तेरे नाम वासु हाँ जी तुम आज बकवास करना इसे तो तो जी उसनू उसे लंबाई बात तो उसे सारे के सामने खबरदार तो जुबान खोली तो उस तरह ये तेरे भरा जेडे इतने इतने ये बैठे ये ठीक ठाक जा सन उत्थों भी ठीक ठाक आ जाएंगे सारे तो तू एक मरेगा तो उत्थों 4 मरेंगे 5 मरेंगे मतलब इस तरह की गल कर कुर के तो ये कर गया तो आखर भरावो तुस अपने इंतजाम कर लो जान दा तो बस फिर अपना तुहानू कोई कुछ नहीं आखेगा बस इस तरह फिर हौले हौले फिर निकलते गए थोड़ी दे वाह जी वाह न बस मैं होर कुछ नहीं लेंदा मेरे हाथ तो तुमने फसवा रही सतनाम वाह जी वाह कितों ना मिला आप कितने आके होंदा असा जून जुलाई चो निकल पे गाँव चो गाँव दे विचों तो आके खाने वाले से कैंप में जेड़ी जगह खाली पई सी कोई गुरुद्वारे खाली पे सी या कोई कारखाना खाली पे सी कोई धर्मशाला खाली पे जेड़े उदू आंदे जान गाँवों के विचों उन्होंने तो ठहराओ सारे उत्थे पुलिस का इंतजाम सी मिलिट्री के भी मतलब चक्कर ते लगते रहंदे सी मतलब ये रोले पहले शुरू हो गया हाँ अगस्ते जो है ना हाँ मुल्तान में ज़्यादा बकवास होती थी मुल्तान खाने मिंट कुमरी लाहौर तो इतों की तो रोज़ ही खबर होंगी सी पर उस आम रेडियो भी कोई नहीं सी उसले अमृतसर तो रात में गड्डी आ खलोती अंबाले सिटी अंबाले कैंट पर उत्ते खलोती तो सवेरे पता लगा 3:30 बजे 4 बजे घग्गर स्टेशन ते कालका रोड ते लाइन ते नाल अमीरपुर मुबारकपुर
ਉਹ ਸ਼ਿਮਲੇ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅੰਬਾਲਾ ਸਿਟੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧੀ ਕਾਲਕਾ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ 4-5 महीने दिन दिन 4-5 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਜੀ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਗਏ ਉੱਥੇ 4-5 महीने ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਵਾ ਬਈ ਵਿਚਾਰੇ ਉਜੜੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੇ ਮਤਲਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ ਵੈਸੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਮਰਿਆ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਭ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਗਗਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ तो जिस दिन महात्मा गांधी मरे उस दिन हंस जी की शादी हुई है हाँ हाँ, ठीक है। ਵਾਹ कि